कहानी वही खत्म हुई थी जब दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे। इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि याओशी अपनी असिस्टेंट के कान में कुछ बोल रही थी। अब जाके समझ में आया कि आखिर ये दोनों क्या प्लान कर रहे थे। याओशी की असिस्टेंट शैतानी खेल शुरू कर देती है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी लिख दो लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं। असिस्टेंट ग्रुप में पोस्ट करते हुए लिखती है कि जिसने कल रात हमें बर्गर्स भेजे थे वो शाओशी का एक्स बॉयफ्रेंड है। सबके लिए कॉफी भी उसी ने भेजे हैं और आज का लंच भी उसी की तरफ से है। बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा, शाओशी ने फिर उसे क्यों छोड़ा? असिस्टेंट ने अपनी चाल चल दी। दरअसल बात यह है कि जेलस याओशी अपनी सिस्टर को बदनाम करना चाहती है। यही तो इनका प्लान है। जब शाओशी स्टूडियो पहुंचती है तो तभी दो किराए के बंदे उससे आके मिलते हैं। उनमें से एक कहने लगता है कि शाओशी बहुत टाइम हो गया हम नहीं मिले। दूसरा कहने लगता है कि हे यू, तुम कहाँ से आ गए? शाओशी ये कौन है, तुम इसे जानती हो? पहला वाला कहने लगता है कि शाओशी तुम मुझे छोड़ के इसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ये तो शक्ल से ही गरीब लगता है। इन नाटकखोरों की बातें सुन के शाओशी कहने लगती है कि तुम दोनों को अपने एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूव करना होंगे। पता नहीं किसने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया है, मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? ये सुन दोनों बंदे एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाओशी कहने लगती है कि अगर आइंदा से यहाँ पे दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, ऐसा केस ठोक दूंगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। प्रोडक्शन मैनेजर आके कहने लगती है कि जेंटलमैन ये स्टूडियो है, तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, अभी के अभी बाहर जाओ। वहाँ पे मौजूद दो लड़कियाँ कहने लगती हैं कि वाह यार, ये लड़की तो बड़ी खुश नसीब है, इसके तो ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तभी तो इसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। फेमस होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। याओशी की असिस्टेंट इन दोनों की बातें सुन रही है और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। वो इनसे कहने लगती है कि लेडीज, तुम दोनों शाओशी के एक्स बॉयफ्रेंड्स को थैंक्स बोलना मत भूलना। इस लड़की के सभी बॉयफ्रेंड्स पैसे वाले हैं, हमें रोज मुफ्त की ट्रीट मिला करेगी। लो जी, आ गई चुड़ैल। ये शाओशी से कहने लगती है कि सिस्टर तुम तो बड़ी तेज निकली, इतने सारे बॉयफ्रेंड्स बना लिए, सबके सब हैंडसम भी हैं, कॉफी के लिए थैंक्स। शाओशी जवाब देती है कि ऑफ कोर्स मेरे सभी बॉयफ्रेंड्स काफ़ी नाइस हैं, अब तुम उनके पीछे मत पड़ जाना, तुम तो हमेशा से यही करती आई हो ना, दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को ताड़ती रहती हो। अच्छी कोशिश थी बहना, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें सुनते ही याओशी भड़क जाती है और जब वो शाओशी को थप्पड़ मारने लगती है तो तभी लुहान आके इसे रोकता है। याओशी लुहान से पूछती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम फाइट तो नहीं कर रहे, मैं तो अपनी सिस्टर के साथ हंसी मजाक कर रही थी। अरे नहीं, हाओजुन भी यहाँ पे आ गया। इसकी एंट्री ने तो सबके होश उड़ा दिए। वो शाओशी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद होता ये है कि दोनों में लीड एक दूसरे को खतरनाक नज़रों से देखने लगते हैं। वहाँ पे मौजूद लोग कहने लगते हैं कि देखो देखो, इसका एक और बॉयफ्रेंड आ गया, अरे वाह, ये तो सीईओ हाओजुन है, काश ये कुछ देर पहले आता, काफ़ी मज़ा आ जाता, बहुत कुछ देखने को मिलता। शाओशी तो चालाक लड़की निकली, इसने तो कई छोकरे फंसा रखे हैं। हाओजुन इन सब की बातों को इग्नोर करके शाओशी से कहने लगता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये इसे अपने साथ ले जाता है। याओशी के दिल को चैन मिला, इसने जैसा सोचा था वैसा हो गया। एक लेडी अनाउंसमेंट करते हुए बताने लगती है कि शाओशी के फियांसे हाओजुन की तरफ से सबके लिए फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जिसे लेने हैं आके ले जाए।
इसका मतलब ये हुआ ना कि हाउजन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि शाओशी उसकी फियांसे है। अनाउंसमेंट सुनते ही सभी लेडीज लोग खुश होती हैं और कहने लगती हैं कि वाह क्या बात है, फ्री में इतना कुछ मिल गया, अब 1 मंथ तक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर दूसरी तरफ घर पहुंचने के बाद शाओशी हाउजन से कहने लगती है कि इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत थी, 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं, फ्री प्रोडक्ट्स बांटना जरूरी था, क्या ये सही है? वो कहता है कि वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाओशी पूछने लगती है कि तुम कब से मेरे फियांसे बन गए, मुझसे पूछे बगैर ये बात तुमने कैसे अनाउंस कर दी? वो कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सो आज से तुम मेरी फियांसे हो। सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम ना नहीं बोल सकती, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। बताओ तुम क्या चाहती हो? शाओशी सोच में पड़ गई है, ये इसे हाँ बोलेगी या ना, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल पाएगा। कमेंट ज़रूर करते जाना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशबू लगा के बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।